नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल. हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सब? आई होप यू आर फाइन एंड सेफ एट योर होम. माय नेम इज मेघा पाटिल फ्रॉम न्यूरा ग्लोबल किड्स. Before start our class, first start prayer. So join your hands, close your eyes. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namah. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namah. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namah. Om Shanti Shanti Shanti. Open your eyes slowly, kids. Okay, kids. तो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, याद है किसी को? हाँ, हमने अपठित गद्यांश किए थे, है ना? वर्कशीट में अपठित गद्यांश हमने रीड करके उनके प्रश्नों के उत्तर लिखे थे. ठीक है. तो आज मैं हमारा क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ. अभी हमारा एक त्योहार आ रहा है जो वसंत ऋतु में आता है, और जो हमारे पंचांग होता है ना, जैसे इंडियन पंचांग की टाइप जैसे है वो फाल्गुन मंथ में आता है. जैसे हम जो कैलेंडर यूज करते हैं वो इंग्लिश कैलेंडर होते हैं, जैसे जनवरी फरवरी. लेकिन जो हमारा भारतीय कैलेंडर होता है ना, उस महीने को फाल्गुन मतलब फाल्गुन मार्च. इस महीने में होली का त्योहार आता है वसंत ऋतु में. कौन से ऋतु में? अभी कौन सा ऋतु चल रहा है? वसंत ऋतु में. ठीक है. तो मैं आपको होली का हम क्यों मनाते हैं वो स्टोरी सुनाती हूँ. ठीक है. आप मेरे साथ सुनोगे? ओके. तो बहुत प्राचीन काल, मतलब जो बहुत साल पहले एक हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस था. कौन था? हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस था. वो ना देवताओं से बहुत नफरत करता था. मतलब जो भगवान की पूजा करते हैं ना, वो राक्षस पहले से ही देवताओं से बहुत झगड़ा करते थे. उनकी बहुत सारी लड़ाइयाँ होती थी. आप अगर अपने नाना नानी को, दादा दादी को पूछोगे ना, तो वो बहुत सारी स्टोरी आपको बताएंगे. तो वो राक्षस देवताओं से बहुत नफरत करते थे. वैसे ही हिरण्यकश्यप नाम का जो राक्षस था वो देवताओं से बहुत नफरत करता था. और जो देवताओं के देव है विष्णु, उनसे तो वो बहुत नफरत करता था. किससे? विष्णु से तो वो बहुत नफरत करता था. और जो उसका लड़का था प्रहलाद, क्या नाम था उसके? हिरण्यकश्यप के लड़के का नाम प्रहलाद. तो वो है ना विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था. हर टाइम वो विष्णु की मतलब विष्णु जो भगवान है ना, उनकी हर टाइम भक्ति, उनके मतलब भक्ति में वो लीन हुआ करता था. हर टाइम जहाँ भी देखो विष्णु का नाम वो लेता था. इससे वो विष्णु देव है ना, उससे प्रसन्न थे. क्या थे? प्रसन्न थे. तो वो जो हिरण्यकश्यप था उसने प्रहलाद को बहुत समझाया कि तू उसकी पूजा मत कर, तू ये कर वो कर. लेकिन वो प्रहलाद बिल्कुल किसी की भी नहीं मानता था. वो बस अपने विष्णु भगवान के भक्ति में लीन रहता था. तो इसीलिए हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को बहुत बार मारने की कोशिश की. उसको जहर दिया, फिर हाथी के पैर से कुछ लाया, फिर बहुत मतलब जो पहाड़ होते ना, पहाड़ों से नीचे डाला. लेकिन भक्त प्रहलाद ऐसे ही मतलब भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो विष्णु का भक्त था. फिर एक दिन मतलब वो बहुत उससे परेशान हो गया कि इसको मैं मतलब मारने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन ये मरता नहीं है. तो फिर उसकी जो बहन थी होलिका, हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, और जो भक्त प्रहलाद की तो वो बुआ थी. तो हिरण्यकश्यप की होलिका बहन थी ना, तो उसने हिरण्यकश्यप को बोला कि मैं उसको ना आग में लेके बैठती हूँ, हम उसको आग में जलाएंगे. क्योंकि होलिका को वरदान प्राप्त था कि वो आग में नहीं जलेगी. इसीलिए उन्होंने योजना बनाई कि मैं उसको आग में लेके बैठूंगी, और जैसे मैं आग में जाऊंगी तो भक्त प्रहलाद जल जाएगा. मतलब जो प्रहलाद है वो जल जाएगा. लेकिन होलिका को वरदान प्राप्त था कि वो आग में नहीं जलेंगी. उसी योजना से वो आग में भक्त प्रहलाद को लेके गई. जैसे ही मतलब वो आग में लेके गई तो
इससे उल्टा हो गया, होलिका आग में भस्म हो गई। क्या हो गई? होलिका आग में पूरी जलकर भस्म हो गई। लेकिन भक्त जो प्रहलाद था वो ऐसे ही बाहर आ गया और इसे देखकर लोगों को बहुत आनंद हुआ। तो इसी दिन को उन्होंने कौन सा त्योहार? होली का त्योहार मनाना चालू किया। इसी टाइम से मतलब इस दिन से साल में हम एक बार होली का त्योहार मनाते हैं ना, तो इसी दिन से होली का त्योहार मनाना चालू किया। इससे क्या होगा? बुराई पर सच्चाई की जीत होती है ना, होली का। ओके, तो इससे क्या हुआ? बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। और जिस दिन हम होलिका जलाते हैं, जिस दिन मतलब होलिका भस्म हुई थी, उस दिन हम होलिका जलाते हैं। और जब भक्त प्रहलाद वो आग से बाहर आए तो दूसरे दिन हम क्या करते हैं? रंगों से हम होली का त्योहार मनाते हैं, है ना। मतलब बुराई पर सच्चाई की जीत हो गई, है ना। ओके, तो फिर हमारा सेक्शन स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, चलो मेरे साथ आप रीड करोगे ना। ओके, सो स्टार्ट। माता, माता का आदर कर। और ये क्या लगाया है मैम ने? क्योंकि हमारा सेंटेंस खत्म हो गया तो हमने पूर्ण विराम लगाया, ठीक है। माता का आदर कर। दिन भर रिमझिम जल बरसा। दिन भर रिमझिम जल बरसा। फिर नेक्स्ट, सीमा, सीमा की दीदी का नाम शीला है। सीमा की दीदी का नाम शीला है। फिर साधु की कुटिया पर जा। साधु की कुटिया पर जा। सूरज निकल आया। सूरज निकल आया। मृग तृण चर रहा था। मृग तृण चर रहा था। पेड़ सेब ला। पेड़ से सेब ला। नैया में बैठ। नैया में बैठ। Okay kids, so today's classwork is page number 56 in textbook. Take out your Hindi textbook, page number 56. हमें क्या करना है? ऊपर राइट हियर CW and today's date. CW today's date. पढ़िए, समझिए और लिखिए। पढ़िए, समझिए और लिखिए। यहाँ पे देखो पिक्चर दिए है ना। एक बॉय है, वो अपने दिन का सभी कार्य करते हुए हमें पिक्चर दिख रहा है। देखो ये बॉय है, पहले क्या कर रहे हैं? कितने बजे? 6 o'clock हो गए। देखो अर्ली मॉर्निंग वो उठ गया, फिर उसने क्या किया? ब्रश किया, फिर बाथ किया, उसके बाद क्या किया? नाश्ता किया अपना ब्रेकफास्ट, फिर रेडी हो गया। कौन से कपड़े? ये देखो यूनिफॉर्म लग रहा है ना स्कूल का। यस, फिर वो स्कूल के लिए निकल गया, है ना। तो चलो हम फर्स्ट ये पैराग्राफ जो है रीड करते हैं तो हमें समझ में आएगा और अच्छे से, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। मेरे साथ में आपको रीड करना है। ओके। हमें अपने सभी कार्य क्रम से करने चाहिए। हमें अपने सभी कार्य क्रम से
करने चाहिए। मतलब देखो यहाँ पे क्या दिया है, जैसे हम यहाँ पे दिए है ना क्रम से 1 2, मतलब 1 2 3 4 5 6। देखो ये बॉय उठा, फिर ब्रश किया, फिर नहाया, फिर उसने अपना नाश्ता किया, फिर रेडी हो गया और फिर स्कूल के लिए निकल गया। ये सभी कार्य उसने क्रम से किए, कि ऐसा नहीं ना किया कि उसने उठा फिर तुरंत नाश्ता किया, फिर उसके बाद नहाने गए, फिर ब्रश किया, ऐसे तो नहीं किया ना उसने, है ना। तो हमें अपने सभी कार्य क्रम से करने चाहिए। फिर कठोर, कठोर श्रम से कभी नहीं डरना चाहिए। कठोर श्रम से कभी नहीं डरना चाहिए। कठोर श्रम मतलब जो, अगर देखो आपको रीडिंग करना नहीं आता है तो आप बोलोगे नहीं मैम मुझे नहीं आता, मुझे रीडिंग नहीं करना है, तो आपको कभी भी नहीं आएगा, है ना। तो हमें क्या करना है, इससे डरना नहीं चाहिए कि आपको बोले नहीं मैम मैं ट्राई करूँगा, मैं भले आप स्टार्टिंग में थोड़ा गलत हो जाए, लेकिन आप अगर वही काम अच्छे से करोगे, बार बार करोगे, तो आपको क्या होगा, सफलता प्राप्त होगी और वो आप अच्छी तरह से रीड कर पाओगे, है ना। ओके, फिर नेक्स्ट, आपस, आपस में प्रेम भाव से रहना चाहिए। आपस में प्रेम भाव से रहना चाहिए, मतलब अपने फ्रेंड के साथ या आपके कोई रिलेटिव हो उनके साथ कैसे रहना चाहिए, अच्छे से प्रेम भाव से। कभी भी उनके ऊपर गुस्सा या उनको सामने से जवाब नहीं देना चाहिए, सबका आदर करना चाहिए, है ना। तो आपस में प्रेम भाव से रहना चाहिए। फिर उचित वचनों का श्रवण करना चाहिए। उचित वचनों का श्रवण करना चाहिए। श्रवण मीन्स सुनना, मतलब अच्छे जो गुण हैं वो हमें लेने हैं, है ना। मतलब उचित वचनों का श्रवण करना चाहिए। फिर यही हमारा जीवन चक्र है। यही हमारा जीवन चक्र है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है पता है, जो ये पैराग्राफ है, फर्स्ट लाइन है, हमें क्या यही लाइन नीचे लिखने हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 5 लाइन, एक एक लाइन में हमें करके लिखनी है। चलो तो हम रीड करेंगे और उसके साथ लिखते जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एवरीवन। फर्स्ट हम लिखेंगे, हमें अपने, राइट गुड हैंड राइटिंग, ओके। सभी, और लिखते समय थोड़ा सा एक एक शब्द में स्पेस, मतलब थोड़ी थोड़ी जगह छोड़नी है हमें, ठीक है, तो हमारा राइटिंग अच्छा दिखेगा। सभी कार्य क्रम से करने चाहिए, और ये पूर्ण विराम, ठीक है। हमें अपने सभी कार्यक्रम से करने चाहिए। फिर कठोर, कठोर श्रम से कभी नहीं डरना चाहिए। कठोर श्रम से, कठोर श्रम से कभी नहीं डरना चाहिए। फिर नेक्स्ट, आपस, आपस में प्रेम भाव, हमें रीड करके ही लिखना है, ठीक है, मैम के साथ, से रहना चाहिए। आपस में प्रेम भाव से रहना चाहिए। उचित, उचित, उचित वचनों का श्रवण करना चाहिए।
उचित वचनों का श्रवण करना चाहिए। फिर लास्ट है यही हमारा जीवन चक्र है। यही हमारा जीवन चक्र है। ठीक है, तो ये जो लाइनिंग है, लाइन से हमें क्या करना है, रीड करके साथ में लिखना है। ओके किड्स, एंड राइट गुड हैंड राइटिंग। ओके किड्स, तो हमने क्लास वर्क में पेज 56 किया ना टेक्स्ट बुक में। यही पैराग्राफ आपको होमवर्क में सेम देख के लिखने की प्रैक्टिस करनी है, वो भी गुड हैंड राइटिंग में। ओके, रीड करके आपको लिखना है, रीड एंड राइट एंड गुड हैंड राइटिंग। ओके, नोटबुक में आपको लिखना है। ठीक है, होमवर्क में आप यही पैराग्राफ है देखकर आपको रीड करना है और लिखना है नोटबुक में। ओके, थैंक यू।